नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज मैं आपको अयोध्या कांड से षष्ठीतमः सर्गः सुनाऊंगी। हिंदी में अर्थ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। इसके पहले सर्ग में आपने देखा राजा दशरथ के प्राणांत होने के पश्चात आर्तनाद करता हुआ उनका महल था। इस सर्ग में जो दुखी राजमंत्री रहेंगे, दुखी रानियां रहेंगी, उनका वर्णन है और मंत्री लोग अपना कार्य को क्रियान्वित करेंगे, व्यवस्था करेंगे, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं है राजा दशरथ के उस समय उपस्थित। तो पुत्र के आने तक उनके शव को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। कैसे सुरक्षित रखेंगे और कैसे रानी कौशल्या कैकेयी को ताड़ती हैं, भर्त्सना देके रोती हैं, बड़ा ही करुण विलाप है। महल की व्यवस्था जो है सिर्फ दुख से परिणत है, दुख से पूर्ण। जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए और राजा दशरथ के सिर को अपने गोद में रखकर कैकेयी को भर्त्सना देने लगी। कैकेयी को एक तरह से मन के क्रोध निकालने लगी, कहने लगी कि दुराचारणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हो गई। तेरे को अकंटक राज करना था, अब तू अकंटक राज कर, क्योंकि न तो राजा है और न ही मेरा बेटा है। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरा कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य, जो स्वयं के लिए करने वाले हों, आराध्य देव के समान उन पति को त्याग दिया और उनसे मनमाना ऐसा कार्य कराया जिसके कारण उनके प्राण अंत हो गए। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलाया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनकी भी अवस्था होगी। मैं अनाथ विधवा हो गई, यह बात तो मेरे धर्मात्मा पुत्र श्री राम को भी नहीं पता है। वे तो जीते जी यहाँ से अदृश्य हो गए। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठी। रात के समय जब भयानक शब्द सुनाई पड़ेंगे तो वह अपने पति के गोद में छिप जाए। उनके पिता जो बूढ़े हो गए हैं, जिनकी संपत्ति सिर्फ कन्याएं मात्र है, वे तो बारंबार राजा जनक सीता के लिए चिंता करते हुए शोक में डूब जाएंगे और शोक में डूबकर वे भी प्राणों को परित्याग कर देंगे। और मैं तो आज ही मृत्यु का वर्णन करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरे स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शव को तेल से भरे हुए एक नाव में रख दिया। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना उनका दाह संस्कार नहीं करना चाहते, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव के तेल की नाव में सुलाया, उस व्यवस्था, उस चित्र को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर, दृश्य को देखकर रानियों में हाहाकार मच गया। उनके मुख पर नेत्रों के आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली, हाँ महाराज,
हम सत्य प्रतिज्ञ हैं एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम तो बिछड़े ही थे, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप हम कैसे रहेंगे? जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी श्री रामचंद्र जी राज लक्ष्मी को छोड़कर वन में चले गए। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम भ्रमित मोहित हो गई हूँ दुख से। अब सौत कैकेयी के द्वारा तुरस्कित हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी, जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया है। वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी, दूसरे का भी त्याग कर सकती है। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदर रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप करती रहीं। उनका आनंद तो लुट गया था। महाराज दशरथ से हीन हुई वे अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात पति विहीना नारी की भांति शीहीन हो गई थी अयोध्यापुरी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार मचा रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सुना दिखाई देते थे। वहां कोई नहीं था उसे लीप पोत के शुभ करने वाला। इस प्रकार वह पूरी पहले की ही भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे, उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लेटती रही। इस शोक में सहसा ही सवेरा हो गया, अंधकार चला गया। वहां पधारे सूर्य देव अंधेरा हो गया और सूर्य जो है अस्त हो गया, अंधेरा हो गया, दिन बीत गया। इसी में वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना पसंद नहीं कर रहे थे और उनका शव को तेल से भरे हुए कड़ाह में सुरक्षित रखा। अयोध्यापुरी की क्या दशा कही जाए। महाराज दशरथ के बिना शीहीन जान पड़ती थी। झुंड के झुंड स्त्री पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत की माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। इस तरह यह सर्ग यहीं पूर्ण हुआ। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षष्टितमः सर्गः यहीं पूर्ण हुआ। सप्तषष्टितमः सर्गः में मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुर्अवस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध करना। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। शुरू से आखिरी तक देखा करें। नमस्कार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।